नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो हरियाणा टीवी। मैं हूं आपके साथ विकास महला। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के कल्पना चावला के मोर्चरी हाउस से, जहां पर एक बड़ा मामला कल सामने आया था। नलीपार गांव में कृष्ण, जिनकी उम्र तकरीबन 35 साल बताई जा रही है, उनकी हत्या कर दी जाती है। खेतों में विवाद होता है क्योंकि कृष्ण के खेतों में बिजली का ट्रांसफार्मर होता है और पड़ोसी ने कुछ ही महीने पहले उनके पास में जमीन खरीदी थी, जो दरड़ के बताए जा रहे हैं, दरड़ के रहने वाले किसान बताए जा रहे हैं। और वहां से ट्रांसफार्मर से चोरी से बिजली की तार वो लगा रहे थे, क्योंकि ट्रांसफार्मर कि कृष्ण के खेतों में था। जब उनकी तरफ से उन्हें रोकने का प्रयास किया जाता है, कहासुनी होती है, जिसके बाद जो दरड़ का किसान है वो कृष्ण के सिर पर मिस्त्री की फट्टी होती है, उसे मार देता है और उसके बाद वो तड़पने वहां पर लग जाता है, घायल हो जाता है। जिसके बाद उन्हें आनन फानन में करनाल के एक निजी हॉस्पिटल में लेकर आया जाता है, जहां पर उनकी मौत हो जाती है। जिसके बाद तमाम पुलिस की टीमें वो मौके पर पहुंची थी। जो इंद्री के डीएसपी हैं वो मौके पर पहुंचे थे, कुंजपुरा थाना के एसएचओ वो मौके पर पहुंचे थे और सभी पहलुओं को लेकर साक्ष्य वहां पर जुटाए गए थे। सीआईए की टीमें वो वहां पर पहुंची थी। लेकिन एक बड़ा दुखद मामला सामने आया है, जहां पर खेतों में जमीन पर विवाद हो जाता है। तार लगाने को लेकर ये पूरा विवाद होता है। परिजन हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सर, कृष्ण क्या लगते थे आपके और क्या पूरा मामला है? मेरा भतीजा था। आपका भतीजा? क्या आपका नाम है? अशोक कुमार। अच्छा, कृष्ण आपका भतीजा। हाँ जी। क्या हुआ था सर, क्या आप एक बार विस्तार से बताएं? ऐसा है जी, कृष्ण के पास में ही उन्होंने सरदार रतन सिंह है, उसने ज़मीन ली है कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले। कहाँ के रतन रहने वाले? दरड़ के हैं। दरड़ के। नई हाँ जमीन जी। खरीदी है? हाँ जी। तो वो उनके कृष्ण के ट्रांसफार्मर से तार लगाता था। पहले भी कई बार कहा सुनी हुई है, उसको रोका गया है, लेकिन कल फिर उसने लगाई है तार। तो ये कृष्ण रोकने के लिए गया और वहाँ पे नोक झोंक में सरदार ने चोरी से लगाता है? हाँ जी, चोरी से लगाता था। तो एक ही ट्रांसफार्मर अपना ट्यूबवेल चलाने की कोशिश? हाँ जी। उसके पास कनेक्शन नहीं था वहाँ? पता नहीं है या नहीं है शायद। तो अब जब कृष्ण ने रोका तो उन पर वार कर हाँ दिया। जी। कितनी उम्र है तक कृष्ण की? कृष्ण की 35 वर्ष के आसपास। कितने हैं परिवार में और कौन कौन? परिवार में 2 बच्चे हैं, एक पत्नी है। यही पालन बच्चे अभी छोटे हैं। हाँ जी, पालन पोषण यही करता था। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से यही मांग है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमें न्याय दिया जाए। मुआवजा मिलना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि हाँ, परिवार में मुआवजा भी मिलना चाहिए, क्योंकि पालन उसके पोषण पीछे नहीं और करता कोई माँ बाप भी नहीं है कृष्ण के। किसी आदमी को काबू किया? हाँ जी, एक को हिरासत में लिया है। अभी जो तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया? मुख्य आरोपी है वो अभी फरार है। रतन सिंह? हाँ जी। उसने ही मारी है फट्टी? हाँ जी। उसके साथ कोई और भी था? उसके साथ एक और था, उसका मुजेरा समझ लो। तो कहाँ वो पर भी हुआ था। पूरा मामला? नलीपार ये गाँव? नहीं, गांव में नहीं, खेत में ही हुआ है, जमुना की पटरी पे जमुना के नजदीक? नज़दीक। तो आप देख सकते हैं कि करनाल के मोर्चरी हाउस से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर एक दुखद मामला सामने आया। पूरा मामला एक बार आपको विस्तार से बताने का प्रयास करता हूं। करनाल के नलीपार के रहने वाले जो युवक है, 35 वर्षीय है, उनकी हत्या कर दी जाती है। खेतों में वो थे, उनके खेतों में ट्रांसफार्मर था, कृष्ण के खेतों में ट्रांसफार्मर था। कुछ महीने पहले वहाँ पर दरड़ गांव का रतन सिंह जमीन खरीदता है पड़ोस में, और वहाँ से नाजायज़ तरीके से तार लगाकर अपना ट्यूबवेल चलाने का प्रयास करता है। लेकिन वहाँ पर जब कृष्ण उसे रोकता है, क्योंकि उसके खेत में ट्रांसफार्मर है और जब चोरी का अगर मामला बनता तो कृष्ण के खिलाफ बनता, इस प्रकार की वजह से उसने उसको रोका। लेकिन रतन सिंह ने उनके सर पर मिस्त्री की फट्टी से वार कर दिया, जिसके बाद कृष्ण गंभीर रूप से घायल हो जाता है। जिसके बाद मौके से उन्हें आनन फानन में एक निजी हॉस्पिटल में लेकर आया जाता है, जहां पर कृष्ण दम तोड़ देता है। उसके बाद तमाम पुलिस की टीमें हैं वो मौका पर पहुंचती है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो परिजन है वो यहां पर मौजूद हैं। हालांकि उनके शव का पोस्टमार्टम है वो करवाया जा रहा है, उसके बाद शव को परिजनों को सौंपा जाएगा। लेकिन फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दिया। हालांकि मुख्य आरोपी फिलहाल फरार है, जो रतन सिंह दरड़ गांव का रहने वाला, जिन्होंने हाल ही में कुछ महीने पहले जो नलीपार के पास यमुना किनारे जो ज़मीन है वो खरीदी थी। लेकिन उनके पास कोई ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं था और वो कृष्ण की ज़मीन का जो ट्रांसफार्मर है उससे कनेक्शन लगाता था, तार लगाता था, और इसी को लेकर कहासुनी वहाँ पर होती है। और जिसके बाद ये पूरा मामला होता है। देखने वाली बात होगी कि क्या पुलिस मुख्य आरोपी को कब तक पकड़ पाती है। करनाल से विकास महला, प्रो हरियाणा टीवी।